हेलो छात्रों, मैं सुनील कुमार सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए लेके आए हैं चित्रकला से कुछ बहुविकल्पीय जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें से आपके कम से कम 18 विकल्प सही होंगे। आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपके बोर्ड में आने वाले 18 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इसी वीडियो से आएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप देखिएगा आपका 100% 18 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो हमारे चैनल पर पहली पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल रंग कौन सा है। ठीक है छात्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल रंग कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है बैंगनी, चौथा विकल्प है हरा। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो रंग हैं इन रंगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक गर्म रंग, एक ठंडे रंग जिसे शीतल रंग भी कहा जाता है, एक उदासीन रंग जिनको उदासीन रंगों को तटस्थ रंग भी कहा जाता है। तो इनमें से जो शीतल रंग है हमारा सही विकल्प होगा चौथा हरा। हरा जो रंग है वो शीतल यानी ठंडा रंग है और जो हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाता है। इसमें से हम लोग देखेंगे लाल, पीला, बैंगनी, ये तीनों रंग गर्म रंग है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है। जो अजंता एलोरा की जो गुफाओं की पेंटिंग है वो किस काल की है हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा विकल्प में दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है मुगल काल, नंबर 2 गुप्त काल, नंबर 3 बौद्ध काल, नंबर 4 जो कि दिया गया है जैन काल। तो इसके जो क्रमांक हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग की गई थी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्ध काल की। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग बौद्ध काल में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो इसमें आपके विकल्प जो दिए गए हैं संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से, मराठी से। तो हम लोग सही आंसर की ओर चलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है संस्कृत से। ठीक है ना छात्रों, कला शब्द की भाषा है, जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं। ठीक है छात्रों, ठंडे रंग कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जो हमारा एक हरा रंग था वो हरा रंग कौन सा था, ठंडा रंग था। तो इसमें से हम लोग विकल्प देखेंगे। जो हमारा पहला विकल्प है हरा नीला, लाल पीला, नीला लाल और काला सफ़ेद। तो हम इसमें देखेंगे जो हरा रंग है, अभी हम लोगों ने पढ़ाई था पहले विकल्प में कि जो हमारा हरा रंग है, हरा रंग जो है वो किस में आता है, वो ठंडे रंग के अंतर्गत या शीतल रंग के अंतर्गत आता है। और जो नीला रंग है वो नीला रंग भी शीतल रंग के अंतर्गत आता है। लाल है जो पीला। जैसे मान लीजिएगा हम लोग देखेंगे जब हम लोग आग जलाते हैं तो आग जलाने पर हम देखेंगे कौन कौन सा रंग हमें पीला रंग नज़र आता है। ठीक है ना, हमें लाल रंग नज़र आता है, बैंगनी रंग नज़र आता है। तो मतलब जैसे ये जो रंग हमें पीला है, लाल है, गुलाबी, ये रंग हमें आग में नज़र दिखाई देते हैं। तो इनको हम कौन सा रंग मतलब गर्म रंग मानते हैं, ये गर्म रंग होते हैं। और जो हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले हैं जैसे हरा है, नीला है, ये ठंडक पहुंचाते हैं, तो इन्हें हम ठंडा रंग कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग लाल इसमें देखेंगे तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी लाल दिया गया है तो ये भी विकल्प हो जाएगा गलत। अब हरा है इसमें तो हमारा ये विकल्प तो सही है ही पहला। लेकिन अब हम चौथे विकल्प की ओर चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, जैसे काला और सफ़ेद। तो हम लोगों ने अभी देखा था, पढ़ा है कि रंगों को 3 भागों में गर्म, ठंडे और एक उदासीन में बांटा गया है। तो जो काला और सफ़ेद है इनको हम उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं। तो इसका हमारा सही जो विकल्प है ठंडे रंग कौन से हैं, हरा और नीला। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। इसका जो पहला विकल्प है वो है लखनऊ, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है इलाहाबाद, चौथा विकल्प है वाराणसी। तो हम लोग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर, राइट आंसर होगा वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी है वो कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें कितने रंग पाए जाते हैं। पहला विकल्प है हमारा, जो पहला विकल्प कह रहा है 12, दूसरा विकल्प 18, तीसरा विकल्प 7, चौथा विकल्प 9। तो सही आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो है विकल्प नंबर 3 यानी 7। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो हम अपनी नोट्स भी बनाते चलेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग लिख भी सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। यहाँ से क्वेश्चन 100% 18 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। अर्थात ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकारी की जाती है, वो किस स्थान की है। तो हम लोगों के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला जो विकल्प दिया गया है बीकानेर, दूसरा दिया गया है बूंदी, तीसरा दिया गया है किशनगढ़, चौथा दिया गया है नाथद्वारा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। जो बीकानेर है राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट विकल्प है हमारा, नेक्स्ट विकल्प की ओर चलेंगे हम लोग। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। यानी जो सफेद रंग है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो हम लोग विकल्प देखेंगे। हमारा जो पहला विकल्प है भूरा, दूसरा विकल्प है बैगनी, तीसरा विकल्प है काला, चौथा विकल्प है लाल। तो इसमें से देखेंगे हम लोग सफेद रंग का जो विरोधी रंग होता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काला। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। सफेद रंग का जो विरोधी रंग होता है वो होता है काला रंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टवर्ल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो ओस्टवर्ल्ड चक्र है हम लोग देखेंगे, इसमें कितने रंग होते हैं। जो हमारा विकल्प है पहला 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 7। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा तीसरा यानी 8। कितने होंगे? 8 होंगे। जो ओस्टवर्ल्ड चक्र होता है, ओस्टवर्ल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं छात्रों? इसमें होते हैं 8। जो वैज्ञानिक चक्र देखेंगे हम लोग, वैज्ञानिक चक्र में होते हैं हमारे 6 रंग। ठीक है छात्रों, कितने होंगे? 6 रंग। और इसमें होते हैं कितने? 8 रंग। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। यानी हमारे द्वारा जो चित्रकारी आलेखन की जाती है, तो आलेखन का हमारा बनाने का उसमें चित्रकला पर इसका क्या महत्व होता है, जो हम लोग आलेखन को बनाते हैं, सजाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला विकल्प है वो है वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को कीमती बनाना, वस्तु को टिकाऊ बनाना। हम लोग देखेंगे, जो हम लोग आलेखन करते हैं, जो पहला विकल्प कह रहा है वस्तु को आकर्षक। जब हम लोग आलेखन बनाते हैं तो हमारी यही सोच रहती है कि हमारा जो चित्र बने वो बहुत ही आकर्षित हो, बहुत अच्छा हो। और दूसरा विकल्प जैसे कह रहा है वस्तु को उपयोगी बनाना। हमारा ये उद्देश्य तो होता नहीं है कि हम जो बनाएंगे आलेखन उसका हम उपयोग करेंगे कुछ में, तो उसका उपयोग तो होता नहीं। वस्तु को कीमती, यानी ये तो है नहीं कि हम वस्तु को जितना अच्छा आलेखन बनाएंगे उसको कीमत बढ़ जाएगी, कीमत के उद्देश्य से तो बनाते नहीं हैं। वस्तु को टिकाऊ बनाना, ऐसा तो नहीं कि हम जो बना रहे हैं वो जिस वस्तु का चित्र बना रहे हैं वो टिकाऊ हो, वो बहुत दिनों तक चले, ऐसा तो है नहीं है। तो ये जो बनाया जाता है किस उद्देश्य से बनाया जाता है? वस्तु को आकर्षक बनाना। तो इसका यही विकल्प सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट विकल्प की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट विकल्प है, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में जो कोण होते हैं, इसके समस्त कोण होते हैं, इन जो समस्त कोणों का योग होता है तो वो कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे, इसमें पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प है 60 अंश, दूसरा है 120 अंश, तीसरा है 180 अंश, चौथा है 360 अंश। तो हम इसको सही विकल्प की ओर चलेंगे, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 180 अंश। ठीक है छात्रों, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के जो समस्त कोण होते हैं, त्रिभुज के जो समस्त कोणों का योग होता है वह होता है 180 अंश। लेकिन हम लोग देखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु मतलब जिसकी मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु। तो जिसकी ये तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसके तीनों कोण भी कैसे होते हैं? समान। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, तो मिलाकर के 36, 18, 180 अंश होगा। अब लेकिन एक त्रिभुज हम लोग देखेंगे, एक होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है ना, एक जैसे मान लीजिएगा ये वाली और एक ये समान है। ठीक है, जब इसमें दो भुजाएं समान होती हैं तो इसमें दो जो नीचे वाले ये कोण होते हैं आधार के, ये भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। समद्वि बाहु में दो भुजाएं और दो कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और होता है
समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण। यानी समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो कैसा होता है? 90 अंश का होता है। इसी कारण से हम उसे क्या कहते हैं छात्रों? समकोण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? तो हमारा है राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? तो इसके जो विकल्प हैं हम लोग देखेंगे विकल्प। एक पहला है मेवाड़, दूसरा है कोटा, अब तीसरा है जो हम लोगों को कम दिखाई दे रहा है लेकिन ये जो लिखा हुआ है तीसरा, ये लिखा हुआ है जयपुर। क्या लिखा है छात्रों? जयपुर। और जो चौथा विकल्प है ये लिखा हुआ है किशनगढ़। क्या लिखा है? किशनगढ़। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर की ओर चलेंगे हम, तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा, जिसका है जयपुर। क्या होगा छात्रों? जयपुर। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पर, जयपुर। तो अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कला की एक और पीडीएफ लेके आऊँगा जो कि उसमें सिलेबस से होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। और भी हम लाएंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो चित्रकला से विकल्प से संबंधित, जो कि आपका 100% विकल्प इन्हीं वीडियो से हो जाएगा। आपको और कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने वाले आपके लिए बहुत से क्वेश्चन आंसर ला के धर देते हैं, जो कि आप उसको पढ़ते रहो, टाइम बर्बाद करते रहोगे। हम आपको वही क्वेश्चन आंसर देंगे जो आपकी परीक्षा में आते ही हैं, 100% आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? यानी जब हम लोग चित्र बनाते हैं तो पेंसिल से हम लोग रेखाएं खींचते हैं, तो हम लोग कई प्रकार की रेखाएं खींचते हैं। हम लोग हल्की रेखाएं खींचते हैं, हम लोग मोटी रेखाएं खींचते हैं, हम लोग गहरी रेखाएं खींचते हैं, ज़्यादा ब्लैक वाली रेखाएं खींचते हैं। तो ऐसी अलग अलग पेंसिलों से अलग अलग रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसमें विकल्प, इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? हल्की, तो इसमें से आपका जो पहला विकल्प है तो उस पर है 4B, जो दूसरा विकल्प है वो है HB, तीसरा विकल्प है 2H, और जो चौथा विकल्प है वो है आपका 2B। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग सही आंसर की ओर चलेंगे, तो इसका चौथा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर? चौथा, यानी 2B। तो 2B से खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सर्वाधिक हल्की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? यानी इन्हीं को हम लोग कहते हैं छात्रों, इन्हीं को कहा जाता है उदासीन। क्या कहा जाता है? उदासीन। तटस्थ या उदासीन। तो पूछा गया है कि जो उदासीन है या तटस्थ रंग हैं वो कितने होते हैं? तो आपको इसमें विकल्प नज़र आ रहे हैं। जो पहला विकल्प है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 5। तो इसमें से हम लोग चलेंगे, जो सही विकल्प है, सही विकल्प होगा छात्रों 2। कौन से? 2। यानी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो कि कौन सा? एक होता है हमारा सफ़ेद रंग और एक होता है काला रंग। ये जो 2 रंग होते हैं इनको हम उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ को हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? प्राथमिक रंगों का जो समूह है वो कौन सा है? तो प्राथमिक रंग, यानी हम लोग देखेंगे जो प्राचीन, जिनको कहते हैं प्राथमिक रंग, जो प्रारंभिक रंग होते हैं, वो कौन सा है, उसका समूह पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे जो प्राथमिक रंग हैं उनकी संख्या होती ही कितनी है। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्राथमिक रंग होता है, वो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। आप लोगों ने सभी ने प्रिंटर देखा होगा, जिनसे हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, रंगीन प्रिंटर। उसमें हम लोगों ने देखा, एक तो काला डलता है ब्लैक फोटोकॉपी के लिए, तो इसको छोड़ेंगे। इसके बाद जो रंगीन रंग डलते हैं, एक उसमें लाल रंग डलता है, एक आप देखेंगे उसमें नीला रंग डलता है, और एक इसमें देखेंगे पीला रंग। ये 3 रंग डाले जाते हैं। तो यही 3 रंग से हम देखते हैं कि प्रिंटर जब कॉपी करता है, हम विभिन्न प्रकार के रंगों की फ़ोटो निकालते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के रंग बना देता है। तो क्योंकि इन्हीं प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं, तो यानी ये जो 3 रंग होते हैं, ये 3 रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो आपको जो पहला विकल्प दिखाई दे रहा है, लाल, पीला, नीला, तो यानी हमारा जो पहला विकल्प है वही हमारा विकल्प निकल के सामने आया है।
तो यानी इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 1 ही सही होगा। प्राथमिक रंगों का समूह पहला ही है, लाल है, पीला है और नीला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक शैली के चित्रकार थे। लोक शैली के चित्रकार थे। तो यानी हमारा जो विकल्प है, इसका पहला विकल्प है यामिनी राय, जो दूसरा विकल्प है शैलेंद्र डे, तीसरा विकल्प है बेंद्रे, चौथा विकल्प है अमृता शेरगिल। तो लोक शैली के जो चित्रकार थे, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शैलेंद्र डे। कौन से थे छात्रों? शैलेंद्र डे, यानी इसका दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की त्रिवेणी किन गुफाओं को कहा जाता है? मतलब वह कौन सी गुफा है जहां पर वस्तुकला भी है, मूर्तिकला भी है, चित्रकला भी, यानी ये तीनों की त्रिवेणी है, वह कौन सी गुफा है? तो हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, पहला जो विकल्प दिया है बाघ गुफा, दूसरा बादामी गुफा, तीसरा अजंता गुफा और जो चौथा है जोगी माड़ा। अब इसमें से जो हमारा सही विकल्प होगा, सही विकल्प है अजंता गुफा। कौन सा छात्रों? अजंता गुफा। यानी जो अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई है वो वास्तुकला की भी की गई है और वो मूर्तिकला की भी की गई है और चित्रकला की भी की गई है। तीनों प्रकार की ये चित्रकारी हमें त्रिवेणी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? अजंता गुफा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? तो हम लोग देखेंगे विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला विकल्प है काला, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा विकल्प है नीला। तो हम लोग देखेंगे हमारे इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। अब इन 7 रंगों में से हम लोग देखेंगे तो ये जो काला है, ये काला इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसमें पीला भी शामिल होता है, हरा भी होता है, नीला भी इसमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? नहीं है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा काला, क्योंकि काला है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पेंसिल से, क्वेश्चन है हमारा कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं? अभी देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी पेंसिल से खींची गई जो रेखाएं होती हैं सर्वाधिक हल्की होती हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ज़्यादा काली कौन में होती है। तो हमारा जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प है HB, दूसरा है H, तीसरा है 2B, चौथा है 2H। तो इसमें इसका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा HB, यानी पहला विकल्प सही होगा। HB जो पेंसिलें होती हैं उनसे खींची गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है, यानी हमने देखे हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास मतलब हमारे आसपास के ग्रंथ हैं, इनमें से हम लोग इन ग्रंथों में से देखेंगे तो चित्रकला का जो ग्रंथ है कौन है। अब विकल्प जो दिए गए हैं मेघदूत, रामायण, महाभारत, हेरिटेज ऑफ अजंता, ये अजंता लिखा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, हमने मेघदूत पढ़ा है, ये कोई चित्रकला से संबंधित तो है नहीं है, रामायण चित्रकला से संबंधित नहीं है, महाभारत है नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेरिटेज ऑफ अजंता, क्योंकि है जो हेरिटेज ऑफ अजंता है ये चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो दूर की हम लोग सामान्यतः हम लोग देखते हैं, जब हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें वो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती नहीं है, ठीक है, और हमें छोटी भी दिखाई देती हैं। हम ये अनुमान तो लगा नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी हैं। हम दूर से जब देखते हैं वो वस्तुएं छोटी, जब उसके पास जाते हैं तो वो वस्तु हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो इसका जो विकल्प है, इसमें हमें 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, छोटी, धुंधली, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग जब देखते हैं दूर की वस्तु को तो छोटी हमें दिखाई देती है और वो स्पष्ट ना दिख करके कैसी धुंधली दिखाई देती है। तो इसका यानी इसमें पहला और दूसरा विकल्प दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी 1 व दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब जो हम लोग निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो वो निकट की वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती हैं। विकल्प है हमारा, चार विकल्प हैं। छोटी, धुंधली, ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट ही क्वेश्चन में पढ़ी हैं, ये दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। बड़ी और अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो धुंधली है, अस्पष्ट स्पष्टता से दिखाई नहीं देती हैं, ये तो दूर की वस्तुएं होती हैं। जो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बड़ी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कह रहा है प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने होते हैं। देखिए छात्रों, हम लोग इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय के अनुसार या प्रारंभिक जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पहले अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे जो प्राचीन हमारे जो रंग होते हैं, यानी जो प्रारंभिक रंग होते हैं, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमारा ये पहला विकल्प सही होगा। तो वो कौन से रंग हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा है लाल, और एक नीला। कौन सा, एक नीला, और एक होता है पीला। ये जो 3 रंग हैं, ये कैसे रंग होते हैं, ये प्रारंभिक रंग होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो हमारे विकल्प हैं, पहला विकल्प है लाल, पहला विकल्प है कौन सा, पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है नारंगी, तीसरा विकल्प है नीला, चौथा विकल्प है पीला। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंगों के अंतर्गत हमारा लाल भी आता है, नीला भी आता है, पीला भी आता है। तो ये जो 3 रंग हैं, लाल, नीला, पीला, ये तो आपके प्राथमिक रंग में चले गए। अब इसके बाद बचा है कौन सा, नारंगी। तो नारंगी जो रंग है वो है द्वितीयक रंग। तो ये हमारा सही विकल्प होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो हरा रंग होता है वो नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हमारा जो विकल्प हम लोगों को दिए गए हैं, एक है सामान्य, एक है ठंडा, एक है गर्म, एक कुछ नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों, इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 2, यानी ठंडा। कौन सा प्रभाव डालता है छात्रों, ठंडा प्रभाव डालता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला केंद्र नहीं है। राजस्थानी चित्रकला का जो केंद्र है वो कौन नहीं है। हमें 4 चित्रकला के केंद्र दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है, पहला है किशनगढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है चावंड, और जो चौथा है गुलेल। तब हम इसमें से देखेंगे जो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। हम लोग इसमें देखेंगे जो चर्चा करते हैं किशन जो गढ़ दिया गया है, किशनगढ़ है जो ये राजस्थान का ही है। अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा जो बूंदी, ये भी राजस्थान में है। ये जो चावंड है ये भी राजस्थान में है। अब हम लोग नेक्स्ट जो विकल्प की ओर आते हैं, जो दिखाई दे रहा है हमें गुलेर, ये गुलेर राजस्थानी की चित्रकला का केंद्र नहीं है। ये जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में है। तो यानी हमारा जो सही आंसर जाएगा वो गुलेर, क्योंकि ये राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। किसके शासनकाल में हमजामा नाम का चित्रांकन हुआ था। तो हमें इसमें जो विकल्प दिख रहे हैं, एक है जहांगीर, नेक्स्ट दूसरा दिख रहा है अकबर, तीसरा दिख रहा है हुमायूं, चौथा दिख रहा है शाहजहां। तो इसमें से जो हमजानामा का चित्रांकन है, ठीक है, वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। तो ये थे छात्रों हमारे सभी क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने देख ही लिए हैं कितने अच्छे हैं। इसमें से आपके कम से कम 18 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, और भी हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी हम इसमें से आपको PDF या कुछ भी प्राप्त कराएंगे, पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद छात्रों।